जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं कल्पना बौद्ध। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं एक अहम जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ और वह जानकारी हमारे इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय नेताओं और बूथ एजेंटों के लिए है। लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और चुनाव समाप्ति की ओर हैं। अंतिम चरण का चुनाव बचे हैं। 4 जून को वोटिंग खुलने वाली है, जिसको लेकर के देश और दुनिया की नज़रें 4 जून पर टिकी हुई हैं कि देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बैठेगा देश की शासन सत्ता की कुर्सी पर, जो देश और लोकतंत्र और संविधान के हित के लिए कार्य कर सकें और गरीब मजदूरों के उत्थान में काम करें। ऐसी जनता को प्रधानमंत्री की तलाश है और इसको लेकर के जनता ने अपनी ईमानदारी के साथ वोट और सपोर्ट भी किया, क्योंकि 5 साल से जनता त्रस्त और परेशान थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, अपने हक अधिकारों के लिए नहीं बोल पा रही थी। जब जनता को मौका मिला अपना राजा, अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए, तो जनता ने अपनी ईमानदारी के साथ वोट किया और वोटों के साथ अपने प्रधानमंत्री को चुना। अब हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से जनता ने एक तरफा वोट किया, अपने दायित्व को निभाया है, उस तरीके से इंडिया अलायंस के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जिन ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग हुई है, और ये पता है कि ईवीएम मशीन में घोटाला हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करती है, तो अब ये रोना जनता नहीं देखेगी कि चुनाव के बाद आप रोना रोएं कि ईवीएम में घोटाला किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर ली। इसका दायित्व अब आप पर है कि आप ईवीएम की सुरक्षा आप करें जिन मशीनों में वोटिंग पड़ी है, और ऐसा सुरक्षा में ऐसे व्यक्ति को लगाएं जो वो ईमानदारी से काम करता हो। और दूसरा, जिन एजेंटों को बूथ एजेंट बना रहे हैं, वो ईमानदारी से मतगणना करवाएं, उनको जांच परख करके बूथ एजेंट बनाएं, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, ये लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है, ये संविधान का सवाल है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ। माना आप लोग हमसे ज्ञान में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे का भी ज्ञान बड़ों की उम्र से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जिन बूथ एजेंटों को आप बना रहे हैं, उनका बैकग्राउंड पूरी तरीके से जांच लें, समझ लें कि वो कई विरोधियों से तो नहीं मिला है। वो सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं के लिए ही, आप लोगों के लिए भविष्य की बात नहीं है, ये देश की जनता के भविष्य की बात है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो बूथ एजेंट बनाए जा रहे हैं, उनसे मेरा ये कहना है, मैं बताना चाहूँगी उनको कि आपको एक मतगणना अधिकारी के द्वारा कार्ड मिलेगा और कार्ड पे मतगणना अधिकारी के साइन होंगे, और दूसरा आपको 17C फार्म दिया जाएगा, और 17C फार्म में पूरा लेखा जोखा होता है कि किस बूथ पे कितने वोट पड़े हैं, कितने महिलाओं के वोट पड़े हैं, कितने पुरुषों के वोट पड़े हैं। तो हर बूथ के अलग अलग उसमें लेखा जोखा होता है 17C के फार्म में। तो यदि चुनाव अधिकारी के द्वारा आपको फार्म नहीं दिया जा रहा है, तो उससे आप मांग लें और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े हैं। और जब आप ईवीएम मशीन की सील खोली जाए मतगणना के दौरान, उस दौरान आप ये देख लें कि उस चुनाव अधिकारी के उस मशीन पर, सील पैक पर साइन है या नहीं है। यदि सील पैक पर साइन नहीं है मतगणना अधिकारी के, तो आप उस मशीन को रोक करके आप मीडिया को बुलाएं और चुनाव आयोग को सूचित करें, चुनाव अधिकारी को सूचित करें और उस मशीन को रोक दें, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है और ये हार रही है। ये किसी भी हद तक जा सकती है, साम दाम दंड भेद
और षड्यंत्र करके ये वोटों की डकैती डालने में चूकेंगे नहीं, या मशीनों की चोरी करने में चूकेंगे नहीं। इसलिए मैं पहले ही आपको जानकारी दे रही हूँ कि आप 17C फार्म अपने पास रखें, बूथ एजेंट और मशीनों की जांच परख कर आप मशीनों की सील खोलें। अगर खुली मशीन की सील हो तो आप बिल्कुल आप उस मशीन को वहाँ रोक दें और चुनाव आयोग को सूचित करें और चुनाव अधिकारी को और मीडिया को सूचित करें, जिससे कि सार्वजनिक हो और जनता इनके षड्यंत्र को समझ सके कि किस तरीके से हार की बौखलाहट से ये जनता के वोटों की लूट मचा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बूथ एजेंट, इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये चुनाव आखिरी है और जनता के भविष्य और लोकतंत्र और संविधान के हित के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी की तरह ही आपको निभाना है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये लास्ट चुनाव है और देश की जनता का, देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। जनता ने आप लोगों के हाथ में सौंप दिया है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।